पश्चिम बंगाल में फिलहाल अब बीजेपी की सरकार है। 15 साल के कार्यकाल के बाद टीएमसी अब सत्ता से बाहर है। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना चुनाव भी हार गई। हालांकि चुनाव रिजल्ट के बाद बंगाल में कई घटनाएं घटी, लेकिन अभी शांति है। आज ममता बनर्जी एक नए अवतार में नजर आई। सीएम ममता आज वकील की ड्रेस में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। उनको कोर्ट में देखकर भारी भीड़ भी उमड़ी। ममता बनर्जी का वकील वाला अवतार देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ये ममता बनर्जी हैं। मगर कुछ देर के बाद सारे संदेह खत्म हो गए और फिर ममता बनर्जी की झलक पाने के लिए कोर्ट में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजनीति से सीधे वकालत। ममता बनर्जी के आज वाले अवतार को देखकर लोग यही कमेंट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी गुरुवार को वकील की ड्रेस में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि वो हाई कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी पीआईएल मामले में चीफ जस्टिस सुजोय पॉल के सामने दलील रखेंगी। यह याचिका टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षांशा बनर्जी ने दायर की। उम्मीद है कि ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान ही कार्रवाई के कई पहलुओं पर भी सवाल उठाएंगी। ममता बनर्जी इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील दलील पेश कर चुकी हैं। दरअसल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद लगातार चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। वो बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने लोगों को वोटों से वंचित कर दिया। इसके साथ ही वे वोटों की गिनती में भी गड़बड़ी की लगातार आरोप लगाती चली आ रही हैं। ममता बनर्जी लॉ ग्रेजुएट है। इस बार वो टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे के एक याचिका पर अदालत पर पैरवी कर रही है। इस याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि राज्य में भाजपा की जीत के बाद पार्टी के दफ्तरों में कई कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए। याचिकाकर्ता के मुताबिक चुनाव के बाद कई टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कथित तौर पर अपना घर भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका 12 मई को दायर की गई थी और ये इस पर अब मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की पीठ सुनवाई कर रही है। ममता बनर्जी इससे पहले इसी साल फरवरी में काले गाउन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यहां उन्होंने एसआईआर के मामले में दलीलें दी। तब ममता बनर्जी ने चुनावों से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा था कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। ममता बनर्जी का यह कदम ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री वकील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट पर दलील देने पहुंचा हो। ममता बनर्जी के इस कदम से पार्टी कार्यकर्ता भी उत्साह बढ़ाने वाला बता रहे हैं। टीएमसी ने ममता बनर्जी के काले गाउन वाला वीडियो शेयर कर कहा था कि मुख्यमंत्री मुश्किल वक्त में वो बंगाल के लोगों का हाथ नहीं छोड़ती। टीएमसी ने लिखा कि हमारी माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी आज खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची और बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में दलील पेश की। एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें क्या दूसरों से अलग बनाता है। वो बंगाल के लोगों को मुश्किल वक्त पर कभी नहीं छोड़ती। वो सच, न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करती और हर बार नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर करुणा, साहस और दृढ़ता का परिचय देती हैं। चाहे एसआईआर के कथित अन्याय का सामना करना हो या भाजपा के व्यवहार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने का, वो बार बार साबित करती हैं कि आज देश में उनके जैसा कोई नेता मौजूद नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। 4 मई को नतीजे के बाद कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। सोशल मीडिया पर टीएमसी के दफ्तर पर हमले के वीडियोज भी सामने आए थे। इसे लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। इसी मामले में टीएमसी नेता ने पश्चिमी बंगाल हाईकोर्ट पर याचिका लगाई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी करारी हार हुई। इस चुनाव में बीजेपी को 207 सीटें मिली, वहीं टीएमसी को 80 सीटें मिली। पूर्व सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी ने 100 सीटें लूट ली हैं। वहीं प्रचंड बहुमत के बाद पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है।